करेंगे लेजर टू ट्रायल बैलेंस। नाउ रिमेंबर दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, अगर फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो चैनल पर सारी वीडियोस अवेलेबल है लेजर की, ट्रायल बैलेंस की, गो वॉच देम इन डिटेल। दिस इज जस्ट फॉर रिविजन। ओके, सो टॉकिंग अबाउट लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो टेबल है ये नहीं भूलना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, असेट्स, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल्स, रेवेन्यूज एंड गेन्स। ठीक है, अब जब हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से समराइजेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर ट्रायल बैलेंस, राइट। अब ट्रायल बैलेंस में होता क्या है, हमने क्लासिफिकेशन, यहां से शुरू हो जाती है समराइजिंग। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था, क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने किया था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने क्या बनाए थे, लेजर अकाउंट्स बनाए थे। हर एक लेजर अकाउंट का एक बैलेंस आया था, राइट। क्या आया था, एक बैलेंस आया था। वो सारे बैलेंसेस किस में लिखे जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में लिखे जाते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बाद सारे बैलेंसेस भेज दिए जाते हैं कहां पर, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, राइट। तो अभी हम बात करते हैं लेजर टू ट्रायल बैलेंस, राइट। लेजर से ट्रायल बैलेंस में हमारे बैलेंसेस कैसे जाते हैं। अब याद रखिए, हर एक अकाउंट का सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस होगा। मैम क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बेटा अकाउंट्स में हम लोग बात कर रहे हैं पैसे की, तो पैसा कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। किसी असेट की अगर मैं बात कर रही हूं, अगर मैंने कोई असेट बाय किया था, लेट से मेरे लिए ये मार्कर एक असेट था, ये 20 रुपए का खरीदा मैंने, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, -1, -2, -3 नहीं हो सकती है। अगर मैंने कोई गाड़ी खरीदी है, लेट से उसकी वैल्यू थी 30 लाख रुपीस, तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन माइनस में नहीं जा सकती है। तो असेट का कौन सा बैलेंस होगा, पॉजिटिव बैलेंस, और पॉजिटिव बैलेंस असेट का कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस, राइट। पॉजिटिव बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। अब आ जाइए लायबिलिटीज पर। ठीक है, मैंने किसी के पैसे देने थे, ठीक है, लेट्स से मैंने 100 रुपए देने थे किसी के, XYZ के 100 रुपए देने थे। अब 100 रुपए की उधारी है, राइट। अब मैं इस 100 रुपए की उधारी को बढ़ा सकती हूँ, 100 का 200 कर सकती हूँ, 300 कर सकती हूँ, या 100 से कम ला सकती हूँ, 0 पे ला सकती हूँ, राइट। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरी -10 रुपीज की उधारी है, ये तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब लेट्स से मैं दुकान पर गई, मैंने कुछ सामान खरीदा और मैंने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की है, तो जितनी पेमेंट नहीं की है उतनी मेरी लायबिलिटी है, तो वो क्या होगा, एक पॉजिटिव फिगर होगा। अब जब मैंने उसकी पेमेंट कर दी, लेट्स से 30 रुपीज देने थे, मैंने 30 रुपीज पे कर दिए, तो वो लायबिलिटी 0 हो जाएगी, वो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो अब लायबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं जा सकती है। तो जितने भी लायबिलिटीज होंगी उनका पॉजिटिव बैलेंस कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, राइट। अब बात कर लेते हैं कैपिटल की। ठीक है, कैपिटल, अब कैपिटल वो पैसा या पैसे के इक्विवेलेंट कोई भी चीज जो ओनर बिजनेस में लेकर आया है। ठीक है, अब लेट्स से मैं ओनर थी, मैंने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, तो या तो कैपिटल उससे बढ़ती रहेगी या 5 लाख से 0 हो जाएगी जब मैं क्या करूंगी, अपना बिजनेस बंद करूंगी। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मेरी कैपिटल -1 लाख हो गई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहां पे 0 पे कैपिटल आ जाएगी वहां पे बिजनेस एग्जिस्ट करना बंद हो जाएगा, क्योंकि बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं चल सकता है। और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल का कौन सा बैलेंस आएगा, पॉजिटिव बैलेंस आएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक्सपेंसेस, लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस, अगर मैं कह रही हूं कि मैंने कोई एक्सपेंस इनकर किया, मैं बाहर गई, मैंने एक कॉफी खरीदी, ठीक है, उस कॉफी का प्राइस था 250 रुपीज, ये क्या है, एक्सपेंस है, राइट। अब मैंने जो ये एक्सपेंस इनकर किया है, तो कुछ तो इसका प्राइस रहा होगा ना, नेगेटिव में तो नहीं होगा, पॉजिटिव में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, पैसे की बात कर रही हूं, तो कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। अगर मैं बात कर रही हूँ रेवेन्यू या फिर गेन्स की, मैंने कुछ सामान बेचा, उस पर मुझे कुछ मुनाफा हुआ। अब जो मुनाफा है वो पैसे की टर्म्स में होगा, और पैसा कौन सी टर्म्स में आता है, सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स में आता है। हम ये नहीं कहेंगे -10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक्सपेंसेस और लॉसेस के कौन से बैलेंस होंगे, डेबिट बैलेंसेस, रेवेन्यू और गेन्स का पॉजिटिव बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। ड्रॉइंग्स बेटा जस्ट कैपिटल का उल्टा होता है, राइट। ओके, अब आ जाते हैं लेजर अकाउंट पर। तो जितने भी हमारे असेट्स के अकाउंट होंगे, जैसे कि कैश, मशीनरी, फर्नीचर,
डेटर्स, ये सारों के कौन से बैलेंस आएंगे? डेबिट बैलेंस आएंगे। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद जितनी भी आपकी लायबिलिटीज होंगी, जैसे आपके क्रेडिटर्स होंगे, जैसे मैंने अभी XYZ का एग्जांपल लिया था, XYZ से सामान लिया था, या आउटस्टैंडिंग यानी कि किसी को पैसा देना है, किसी को कोई पेमेंट करनी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है, ये सब के कौन से बैलेंसेस होंगे? क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। जब इनके लेजर अकाउंट बनाए होंगे तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस आया होगा। ठीक है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, जैसे परचेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है भाई, उसके बाद और कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं? पावर एंड सप्लाई, और भी बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस के कंपोनेंट हो सकते हैं। इनके कौन से बैलेंसेस होंगे? डेबिट बैलेंसेस। ठीक है, और जितने भी आपके रेवेन्यू या गेन्स होंगे, रेवेन्यू और गेन्स क्या होंगे मैम? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेल्स, मशीनरी सेल ऑफ किया, कोई असेट सेल किया, उस पर गेन आया, गेन ऑन सेल ऑफ एनीथिंग। तो ये जो सारी चीजें होंगी, इन सबके कौन से बैलेंसेस होंगे? क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा बेटा, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, राइट। यहाँ पे आएंगे आपके सारे डेबिट बैलेंसेस, यहाँ पर आएंगे सारे क्रेडिट बैलेंसेस। अब याद रखना, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर्स का कॉलम, राइट, पर्टिकुलर्स का कॉलम। अब जितने भी आपके डेबिट बैलेंसेस होंगे वो या तो किसके होंगे? असेट्स के होंगे, या फिर किसके होंगे? हमारे एक्सपेंसेस लॉसेस के, या फिर ड्रॉइंग्स के। ठीक है, जितनी भी क्रेडिट बैलेंस होंगे वो किसके होंगे? लायबिलिटी के, कैपिटल के, रेवेन्यू या फिर गेन्स के। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो बेटा इस तरीके से हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बन जाता है। अगर मैम असेट का नेगेटिव बैलेंस आ गया तो हो ही नहीं सकता है। चलिए कैश अकाउंट बनाकर देखते हैं। ये मैंने बनाया कैश अकाउंट, ठीक है, ये है एक लेजर अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। कैश क्या है? असेट है। पॉजिटिव साइड इज डेबिट साइड, नेगेटिव साइड इज क्रेडिट साइड। तो लेट्स से मैंने कहा कि स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीस थे, फिर मैंने 10,000 रुपीज खर्च किए, फिर मैंने 20,000 रुपीज खर्च किए, फिर मैंने 50,000 रुपीज खर्च किए, राइट। अब टोटल मुझे बताओ कितना बैलेंस आ गया? 50 प्लस 20, 70 प्लस 80, 20,000 का हमारा क्या आ गया? बैलेंस आ जाएगा, राइट। कौन सा, सॉरी बैलेंस इस साइड आएगा ना, 20,000। ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो गया। अब मैम अगर ये 20,000 भी इस्तेमाल कर दी, चलिए 20,000 भी कर दिया, तो बैलेंस कितना आ गया? 0 आ गया। यानी कि अब हमारे बिजनेस में कैश नाम का असेट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका कौन सा बैलेंस आ गया है? 0। मतलब वो असेट नहीं रहा है बिजनेस के पास, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 0 हो गई है। मैम उसके बाद भी मैंने कुछ सामान खरीद लिया कैश के अगेंस्ट में, तो आप मुझे बताइए क्या आप इस लेवल के बाद कैश के अगेंस्ट में पैसा खरीद के, सॉरी पैसे के अगेंस्ट में कुछ सामान खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। आपको जो भी सामान खरीदना होगा वो उधारी पर खरीदना होगा, क्योंकि कैश तो नहीं बचा है। या तो बैंक से पैसा निकलवाएंगे या कोई और असेट से पेमेंट करेंगे, लेकिन कैश के फॉर्म में पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर मैम ओनर ने कैश दे दिया तो बेटा वो तो कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा, राइट। तो याद रखना है असेट, लायबिलिटी, इन सब में से किसी के भी बेटा कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकते हैं। वो 0 लेवल पे पहुंच के अकाउंट क्लोज हो सकता है। जब 0 आ जाता है किसी भी अकाउंट में, मतलब वो अकाउंट क्लोज हो गया है। अकाउंट क्लोज होने का मतलब अब वो असेट एग्जिस्ट नहीं करता, या वो एक्सपेंस एग्जिस्ट नहीं करता, या वो लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, या वो कैपिटल एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन रहेगा हमेशा पॉजिटिव बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस हमें याद रखना है। तो आपको क्या करना है, आज जाके क्वेश्चन देखिए, ट्रायल बैलेंस खोलिए, उसमें सारी चीजों के बैलेंसेस देखिए सारे असेट्स के डेबिट बैलेंस आ रहे हैं कि नहीं, जो मैंने यहाँ समझाया वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, और जल्दी से आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस मैम या फिर नो मैम ऐसा नहीं हो रहा है, आपने गलत बताया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।